चैत्र या चैती नवरात्र 2023 शुरू होने वाले हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ये मार्च और अप्रैल का महीना होता है। नवरात्र का मतलब ही होता है 9 दिनों तक माँ के 9 रूपों की पूजा, जिसके लिए माँ के सच्चे साधक व्रत उपवास रखेंगे। कोई फलाहार रखेगा तो कोई एक समय का भोजन। मित्रों, चैत्र नवरात्र से मौसम परिवर्तित होने लगता है और गर्मी बढ़ने लगती है। ऐसे में साधकों के लिए ये व्रत विशेष रूप से कठिन माने जाते हैं, लेकिन भक्त माँ की भक्ति में ऐसे लीन हो जाते हैं कि 9 दिन की तपस्या फलीभूत हो जाती है। नवरात्र में प्रथम दिन माँ दुर्गा की शैलपुत्री रूप की पूजा होगी, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कुष्मांडा, पांचवें दिन स्कंद माता, छठे दिन कात्यायनी, सातवें दिन कालरात्रि, आठवें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाएगी। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, यूँ तो साल भर में 4 बार नवरात्र का त्योहार आता है, लेकिन गृहस्थ लोगों के लिए साल में 2 बार नवरात्र आते हैं, जिसमें पहली नवरात्र चैत्र माह में और दूसरी अश्विन माह में आती है, जिसे शारदीय नवरात्र कहा जाता है। इन दोनों ही नवरात्रों में हर सनातनी हिंदू के घर में कलश स्थापना होती है और माँ के 9 रूपों में कन्याओं का पूजन किया जाता है। इन्हीं नवरात्रों में मनुष्य जाति को नारी शक्ति के महत्व का आभास कराया जाता है। पूरे 9 दिन जगह जगह जागरण और माता की चौकी की जाती है। जम्मू के वैष्णो देवी से लेकर आसमा की माँ कामाख्या देवी तक देवी के साधकों का तांता लगा रहता है। क्या शहर और क्या गांव, दूर दूर तक माँ के भजनों से सारा वातावरण भक्तिमय बना रहता है। मित्रों, हिंदुस्तान के कण कण में इस दिन अखंड रामायण और सप्तशती के पाठ का उच्चारण किया जाएगा, लेकिन देश के अन्य राज्यों जैसे महाराष्ट्र में नवरात्रों की गुड़ी पड़वा के नाम से भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। माँ दुर्गा की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना से प्रारंभ हो जाती है। 9 दिन की अखंड साधना ज्योतिष विद्वान कह रहे हैं इस बार के चैत्र नवरात्र बहुत शुभ होने वाले हैं, क्योंकि ये कुछ राशियों के लिए यादगार रहने वाले हैं। खासकर इन 3 राशियों पर बरसने वाली है विशेष कृपा। यही नहीं मित्रों, इस बार माँ विशेष वाहन पर सवार होकर भी आ रही हैं। यूँ तो माँ दुर्गा का वाहन शेर है, लेकिन नवरात्रों के दौरान माँ का वाहन नवरात्र की तिथि के अनुसार अलग होता है। धार्मिक ग्रंथों में हर साल माता के वाहन से शुभता और अशुभता का विचार किया जाता है। भागवत ग्रंथ में माता के वाहन के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। मान्यता के अनुसार देवी के अलग अलग वाहनों पर सवार होकर आने से देश, काल और परिस्थिति पर इसका अलग अलग प्रभाव होता है। ज्योतिष के अनुसार माता दुर्गा जिस वाहन से पृथ्वी पर आती है, उससे आने वाली साल भर की घटनाओं का अनुमान लगाया जाता है। मान्यता है कि यदि नवरात्र शनिवार या मंगलवार को प्रारंभ हो रहे हैं तो देवी का वाहन घोड़ा होगा, जबकि गुरुवार या शुक्रवार होने पर देवी डोली में बैठकर आती है। बुधवार से नवरात्र शुरू होने पर माँ नाव पर सवार होकर आएंगी। ज्योतिष विद्वान के अनुसार यदि देवी हाथी पर सवार होकर आती है तो उस साल पानी ज्यादा बरसता है। घोड़े पर आती है तो देश राज्य में युद्ध की आशंका बढ़ जाती है। नौका पर आना अति शुभ माना जाता है और माना जाता है कि यदि माँ इस वाहन पर सवार होकर आती है तो ये सभी के लिए फलदायी रहता है। लेकिन सावधान, यदि माँ डोली पर आ रही है तो देश में महामारी का भय बना रहता है। लेकिन इस महीने माता रानी के भक्त चिंता न करें, क्योंकि इस बार माँ नाव पर सवार होकर आ रही है और इन 3 राशियों पर बरसाने वाली है अपनी विशेष कृपा। ज्योतिष पंडित के अनुसार नाव के वाहन पर सवार माँ देश, समाज और परिवार के लिए सुख समृद्धि का संकेत लेकर आ रही है, और खास कर इन 3 राशियों के लिए। तो चलिए जान लेते हैं कौन सी वो भाग्यशाली राशियाँ जिनकी इस नवरात्र लगेगी नौया पार। मित्रों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र नवरात्र की शुरुआत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि से ही हो रही है और इसी दिन होगी घट स्थापना। माना जाता है इसी दिन से हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत हो जाएगी। माना जाता है कि इस चैत्र नवरात्र के 9 दिन इन जातकों के लिए बहुत शुभ साबित होने वाली है। कई तरह के लाभ, कई अवसर इनके लिए तैयार खड़े हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ साथ वैवाहिक जीवन में खुशहाली आने वाली है। कुल मिलाकर ये समय आपके लिए बहुत शुभ साबित होने वाला है। सबसे भाग्यशाली जो राशि होने वाली है वो है मिथुन राशि।
यानी जैमिनी। चैत्र नवरात्र में जैमिनी यानी मिथुन राशि पर रहने वाली है माँ अम्बे की विशेष कृपा। जो लोग कोई व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें धन लाभ की प्रबल संभावना होने वाली है। स्वास्थ्य बेहतर रहने वाला है। किसी पुराने रोग से नवरात्र प्रारंभ होते ही मुक्ति मिल जाएगी। अगली राशि है कन्या राशि यानी विर्गो। इन राशि वालों के जीवन की गंभीर परेशानियों का अब अंत हो जाएगा। नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलेंगे। कन्या के बाद बारी है धनु राशि यानी सगिटरस की। चैत्र नवरात्र में आपको नौकरी, बिजनेस, शिक्षा, प्रेम और शादीशुदा जीवन में नई ऊंचाइयां मिलने वाली है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। कोई विवाद है या कोर्ट कचहरी का मामला तो आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलने के पूरे आसार हैं। तो मित्रों, नवरात्र में नौका पर सवार होकर आ रही है माँ और कन्या, मिथुन और धनु राशि वालों की नैया लगने वाली है पार। तो मित्रों, अगर आपकी कोई भी है वो भाग्यशाली राशि तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो इसे माँ के भक्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इसी कामना के साथ आज इतना ही। जय माता दी।